उधर बैठा, चलो ठीक है उधर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कल का क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार बारी बारी से देख लेते हैं। इसको तो देखने का जरूरत नहीं है। हम बताए थे आनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर, बताओ तो क्या क्या बताए थे। आनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर क्या क्या होता है, बारी बारी से आप लोग बताइए। पहला अंतर तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है कौन, आयनिक यौगिक। दूसरा उसमें क्या हो, साझेदारी से। दूसरा दूसरा हो गया गलनांक क्वथनांक आयनिक यौगिक का क्या होगा, उच्च होगा, और तुम्हारा सहसंयोजक यौगिक का क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, हाँ याद रखना आयनिक यौगिक एग्जाम में आ सकता है। आयनिक यौगिक क्या है, इसके गुणधर्म को लिखें, ठीक है, 5 नंबर का। और आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। और क्या सीखे थे, बंधन कितना प्रकार का होता है, बॉन्ड कितना प्रकार का होता है, 3 तरह का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, डबल बॉन्ड में 2 और ट्रिपल बॉन्ड में 3। ये भी हो गया था क्लियर। तीसरा में था कार्बन का अपरूप पढ़े थे। कार्बन का अपरूप का मतलब क्या हुआ कार्बन के अपरूप का मतलब होता है कार्बन के वे रूप जिनका भौतिक गुणधर्म तो समान, भौतिक गुणधर्म तो समान लेकिन रासायनिक गुणधर्म उल्टा हो गया। हाँ, मतलब रासायनिक इक्वल है पर भौतिक जो है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो उस तरह का जो भी कार्बन का रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, अपरूप होते हैं। कार्बन का 3 गो अपरूप है, कौन कौन, वेरी गुड। हीरा 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, 3D टेट्राहेड्रल, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट षटकोणीय स्ट्रक्चर बनाता है और फुलरिन फुटबॉल स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन हम बोले थे कि फुलरिन में पूछा जा सकता है कि कार्बन का संख्या कितना है, 60। चलो ये भी क्लियर। अब आते हैं हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर हो सकता है, ये सब तो लिखने का वैसा जरूरत भी नहीं है, खाली एक बार समझ लो क्या, ठीक है। हाँ ये सब नहीं आता है। हीरा क्या, फिर भी देख लो, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, कोमल होता है। विद्युत तथा उष्मा का कुचालक, और ये विद्युत तथा उष्मा का, हीरा होता है ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, और ये होता है ओपेक अपारदर्शी। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तीनों आराम से एग्जाम में लिख के नंबर उठाया जा सकता है। ये अगर पूछेगा 3 नंबर का ही पूछेगा, 3 या 2 नंबर का। आगे आते हैं कार्बन का गुणधर्म। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि कार्बन किस गुणधर्म के कारण बहुत सारे कार्बन का यौगिक बनाता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि कार्बन का ऐसा कौन सा गुणधर्म है या कार्बन का ऐसा कौन कौन सा गुणधर्म है जिसके कारण कार्बन लार्ज अमाउंट में कंपाउंड बनाता है, बड़ी संख्या में कंपाउंड बनाता है। तो 3 ऐसा गुणधर्म है, एक है सहसंयोजी आबंध, दूसरा है श्रृंखलन कैटनेशन, कैटनेशन मतलब क्या, जाल, एक दूसरे से जाल जैसा जुड़ा होता है, और तीसरा होता है चतुसंयोजकता। इसको ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बस इतना ही आएगा किस गुणधर्म के कारण कार्बन बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो 3 में से अगर 1 नंबर का पूछेगा, तीनों में से कोई लिख देना, अगर ज्यादा पूछेगा तो तीनों लिख देना। सहसंयोजक आबंध, श्रृंखलन और क्या है तीसरा में चतुसंयोजकता। इसको लिख सकती हो, लिखो जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा कर दें। मत लिखो तभी, ये इतने खाली लिखो ना, देखो ऊपर वाला खाली लिख दो बस, कर्मी मैडम का छोड़ो, ये सब कुछ मत लिखो। चलो इसको जाने दो, इसको जाने दो, इसको जाने दो। श्रृंखलन, चतुसंयोजकता और सहसंयोजी आबंध। एग्जाम में आलतू फालतू क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आएगा कि कार्बन किस गुणधर्म के चलते बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो ऐसा 3 गुणधर्म है। ठीक है, अब आता है हाइड्रोकार्बन। हाँ ये आ गया मेन टॉपिक, ये आ गया मेन टॉपिक। ठीक है, यहां से एक कन्वर्शन पूछेगा, चाहे संरचना सूत्र पूछेगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछेगा। ठीक है, यहां से
2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आना ही आना हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से, अभिलक्षीय समूह से, फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ी हो तुम लोग वो सब। उधले तो कौन लिखेगा, मतलब पागल उगल है, कौन लिखेगा बताओ। हटा नहीं रहे हैं, इसको थोड़ा सा इधर ला रहे हैं, इधर खिसका दे रहे हैं, ये साथे खिसक जा रहा है। साथी साथी कहाँ जा रहा है। चलो ठीक है। खांसी उसी भी आ जाता। देखो हाइड्रोकार्बन मेनली नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है। वैसा कुछ कंपाउंड है या वैसा कुछ यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिला हुआ है। बात आया समझ में। नाम से पता चला हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। बात समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बना हुआ हो उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बना हो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मेनली 2 तरह का होता है। एक हो गया तुम्हारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब संतृप्त में आता है अल्केन। याद रखो हाइड्रोकार्बन कितना तरह का, कौन कौन। संतृप्त में क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है उसका, वेरी गुड। असंतृप्त में क्या आएगा, एल्केन का फॉर्मूला, एल्काइन का। अब इस चीज से समझेंगे हम लोग, जैसे अल्केन है, अभी हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा देर में। तो अल्केन में जितना भी कंपाउंड आएगा, जितना भी यौगिक आएगा, सबका उसका जो लास्ट का साउंड है वो एन करके सुनाएगा। कैसा साउंड होगा, एन। जैसे मेथ से मेथेन, एथ से एथेन, इस तरह से होगा। ठीक है। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक हम बताएंगे। तो फिलहाल इतना चीज समझ गए। हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में कौन आएगा, और असंतृप्त में, हाँ एक चीज और याद रखना, अल्केन हमेशा सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड से। एल्कीन हमेशा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, और एल्काइन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। क्लियर। संतृप्त सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं, असंतृप्त डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको तो लिख लो, इसको तो, ये तो मेन पार्ट है, इसके बिना तो कार्बन और इसके यौगिक अधूरा है। अरे अब आओ मेन दिक्कत पर। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अल्केन। यानी कि जो भी साउंड होगा लास्ट में क्या आएगा, एन। मेथ से क्या बनेगा, ए से क्या बनेगा, एथ से इथेन एथेन कुछ बोल सकते हैं। प्रोप से क्या बनेगा, ब्यूट से क्या बनेगा, पेंट से क्या बनेगा, और हेक्स से क्या बनेगा। अब इसको याद कैसे किया जाए, मैप बीपीएच, हाँ ठीक है। मैप बहुत पुराना है। देखो यहां से शॉर्टकट तरीका ये मैप, ठीक है। बी से बहुत, पी से पुराना और एच से है। बढ़िया ट्रिक है ना। मैप बहुत पुराना है, याद वाद कुछ नहीं करना है। एम से मैप, ए से एथ, पी से प्रोप, बी से ब्यूट, पी से पेंट और एच से हेक्स। मैप बहुत पुराना है, शॉर्टकट। सी मोदी जी बोले। अब बताओ, यहां से फॉर्मूला से देखेंगे CnH2n+2 है, मतलब कि पहला नंबर में जो है एक कार्बन रहता है, दूसरा में 2 कार्बन रहता है, तीसरा में 3 कार्बन रहता है, चौथा में 4, पांचवा में 5 और छठा में 6, C6। देखो इससे ज्यादा तुम लोग को याद भी नहीं करना। वो हेक्स, हेप्ट, उक्ट, ऑक्ट ये सब जो याद करी हो सब भुला जाओ। 6 ही नंबर तक याद करना है। 6 यहाँ 6 नंबर भी बहुत ज्यादा बोल दिए, 5 तक ही आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो 20 तक जरूरी नहीं है। बस खाली याद रखो मैप बहुत पुराना है। अगर कोई बोल दिया अल्केन तो बना दो, मैथ से क्या बनेगा, मेथेन।
H से क्या बनेगा? प्रोप से, ब्यूट से, पेंट से और हेक्स से। अब इसमें फंडा ये है कि जितना भी आपका C है तो H को डबल कीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, और कुछ मत कीजिए। H को डबल कीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए। यहाँ पर C एगो है तो H कितना होगा? फॉर्मूला क्या? CnH2n+2। देखो C अगर 1 है तो H को क्या बोले हम? डबल करने, तो डबल किए, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो क्या होगा? CH4 ना होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? CH4। बात आया समझ में कि नहीं? अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2 तो H कितना? क्या करना है? इसको डबल करना है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4, और उसमें 2 और जोड़ देना है तो H कितना हो जाएगा? 6। प्रोपेन, प्रोप से क्या बना? प्रोपेन। तो क्या होगा बोलो? C3 तो H, कैसे हो गए? हम डबल करने बोले, ट्रिपल क्यों कर रही हो तुम लोग? H होगा 8। इसको डबल करके 2 जोड़ना, इसको डबल करके 2 जोड़ेंगे तो कितना? C4 तो H कितना? C4 तो H 10। इसका 14। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अच्छा ठीक है, अभी टेस्ट कर लेते हैं। अभी हम टेस्ट कर लेता हूँ। मैं बहुत पुराना कहाँ था? यहाँ पे। इसको कर लेते हैं कॉपी, ये आ गया। अब सबको कर देते हैं डिलीट। अब तुम लोग हमको बताओगे कैसे कैसे लिखेंगे, हमको कुछ नहीं आता है। चलिए अल्केन से शुरू करना है तो क्या सबसे पहले तो शॉर्टकट क्या बताए थे? तो पहले क्या आ जाएगा? M, फिर A, फिर मैप, फिर बहुत पुराना है। चलो M से क्या बनेगा? मेथ, मेथेन, ठीक है। A से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेड एंड शोल्डर वाला पेंटेन का, पेंटेन और हेक्सेन बोलते हैं। बस इतना ही याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। इतना ही याद करना है, बाकी सब दिमाग से निकाल कर फेंक दो जितना कचड़ा सब है। चलो अब फॉर्मूला इसका बताओ। इसमें एक कार्बन रहता है यानी C1 तो H कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। इसमें C2 तो H 6, इसमें H10, इसमें H12, इसमें याद हो गया ना कि फिर से बोला जाना? अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम पूछे, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। मैप हर समय मैप जो थोड़े पुराना रहेगा, कभी कभी मैप नया भी रहेगा। चलो अब अल्केन का अणुसूत्र, संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे। अभी सब देख के फिर बका मत जाना, ये भी है बहुत आसान। पहला नंबर पे क्या था? मैप बहुत पुराना यानी मैप था, तो पहला नंबर पे क्या हो जाएगा? मेथेन। फॉर्मूला क्या होता है इसका बताओ? CH4। अब बनेगा कैसे सो देखो, CH कै गो है? 4 गो, तो चारों तरफ एगो डंडा लगा दो, 1 2 3 और ये 4, और ये डंडा में क्या लगा देना है? H। ये हो गया इसका संरचना, ठीक है। एग्जाम में संरचना पूछ सकता है, अणुसूत्र पूछ सकता है, ठीक है। ये नाम हो गया, मेथेन नाम हो गया, और ये इसका अणुसूत्र हो गया, ये हो गया संरचना। और अभी जो हम लोग बनाने वाले हैं वो होगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कल हम बताए थे कि एक लाइन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो बस यही लाइन को समझो और कुछ मत समझो। जैसे कि इसको हम C कर दिए, यहाँ पर कै गो लाइन है?
दो गो, तो यहाँ पर दो गो लाइन दे दो, एगो सी के पास, एगो थोड़ा सा दूरी में एच के लिए। फिर ऊपर में भी एगो लाइन है, तो ऊपर में भी कै गो इलेक्ट्रॉन होगा, दो गो। एगो लाइन में कै गो इलेक्ट्रॉन, दो गो इलेक्ट्रॉन। इधर भी एगो लाइन है, तो इधर भी कै गो इलेक्ट्रॉन, दो गो इलेक्ट्रॉन। इधर भी कै गो इलेक्ट्रॉन होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये जो साइड साइड में है वहां क्या लिखना है, एच, हाइड्रोजन एच। यहाँ पर भी हाइड्रोजन एच है। अब देखो, अब इसको दिखाते हैं कि किसका कितना शेयर बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो ये सोचेगा कम से कम मेरा मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखो फूल पत्ती बनाना जरूरी है, बिना फूल पत्ती का नंबर नहीं मिलेगा, ये फूल पत्ती टाइप से ही दिखेगा। जब इसको 2 शेयर कर दिए तो इसको भी क्या करेंगे, 2 शेयर, और बस इसी में पूछेगा। और ये तुम्हारा असंतुलित नहीं पूछता है, इसका भी 2 शेयर हो गया, और ये हाइड्रोजन के लिए भी 2 शेयर हो गया। अब कार्बन बेचारा अकेले पड़ गया, कार्बन के पास तो सब छीन लिया ना, तो कार्बन क्या करता है, अच्छा तुम लोग मेरा से लिया है तो हम सबसे ले लेंगे। देखो तो गिनते जा, 2 2 2 कितना हो गया, फिर कंप्लीट हो गया। बड़ा सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, छोटका सर्कल में कई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ा सर्कल में, छोटा वाला सर्कल में सब में कितना है, तो यही हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका, और ये क्या हो गया, संरचना हो गया। इसका संरचना और इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, फूल पत्ती जैसा दिख रहा है देखो। चलो, तो ये पहला नंबर हो गया, पहला नंबर बात आया समझ में। चलो अब दूसरा नंबर में हम लोग क्या देखे थे, एथेन। एथेन कैसे, मैप, यानी एम से एम मेथेन, ए से एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6, C2H6। तो अब देखो C कै गो लगाना है, 2 गो। यहाँ पर एगो एक मतलब एक क्या बोलेंगे इसको, एक सिंगल बॉन्ड दे देंगे। उसके बाद सब C को कै गो लाइन होना चाहिए, 4 गो, 6 गो नहीं, सब C का कै गो लाइन होना चाहिए। अब देखो ये वाला C का 4 गो लाइन हुआ, 1 2 3 4 हो गया। ये C का भी देखो तो 1 2 3 4 कंप्लीट। अब बस साइड साइड में क्या भर दो, H भर दो। बात आया समझ में? हाँ रुको, अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु करते हैं, उसके बाद छापना। सबसे पहले क्या, C है, फिर C है, 1 2 3 4। C को 4 बिंदु से घेर देंगे, इसको भी 4 गो बिंदु से घेर देंगे। अब 4 गो बिंदु से कहा घेर रहे हैं, कहा कि ये वाला लाइन देखो बीच में है ना, तो ऐसे करेंगे तो एगो लाइन हो जाएगा। एगो लाइन में कई इलेक्ट्रॉन बोले थे, 2 गो। फिर ऊपर में भी, इसके सामने भी, फिर इसके सामने भी, फिर इसके सामने भी, फिर इसके सामने भी, ये और फिर ये जो कोना कोना है उसमें क्या लिख देना है, हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, ऐसे खींच देंगे, एक लाइन हो जाएगा ना, ऐसे खींच देंगे, यहाँ लाइन, सब लाइनें और कुछ नहीं, बिंदा बिंदु कुछ नहीं, बस याद रखो तुम लोग संरचना, और ये अपने आप बन जाएगा। बात आया समझ में? ये भी H, ये भी H, ये भी H और ये भी H। अब हम क्या बोले कि H को 2 गो शेयर सबसे दे देना है, 2 शेयर पूरा इसका, इसका भी 2 शेयर पूरा, इसका भी 2 शेयर, इधर वाले का भी 2 शेयर, इसका भी 2 शेयर और इसका भी 2 शेयर। अब कार्बन का 8 गो कैसे होगा, बोलो? 2 गो यहाँ है, 2 2 4 2 6, 2 गो इधर से खींच लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से होगा, इससे सर्कल ये रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी सर्कल में देख लो है कि नहीं, 8 गो, 8 गो हुआ कि नहीं हुआ? अब ये वाला सर्कल कैसे पूरा करेगा, तो ये भी इसी तरह से, यहां से इस तरह से, इससे 2 4 6 7 और 1 8 कंप्लीट हो गया। यही हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका, एथेन का। चलो छाप लो जल्दी से। इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद वाला तुम लोग हेल्प करना, कैसे बनेगा, समझ में आ गया? वेरी गुड। यहां से संरचना ये समझ गए तो फिर आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ ये बेसिक चीज है, ठीक है।
फिर अभिलक्षीय समूह पढ़ी होगी, क्लोरो ब्रोमो फलना ढेकना चलना, ये सब नहीं पढ़ी है? क्लोरो ब्रोमो नहीं पढ़ाई है? अब हम तीसरा नंबर नहीं पूछेंगे, हम छठा नंबर पूछेंगे, क्योंकि बाकी तो तुम लोग बना ही लेना ना। छठा नंबर पे कौन सा आता है? छठा नंबर पे क्या आएगा? एक्शन करने चल गया, कहाँ चल गया? वेयर इज, कहाँ है यार? चलो 6 नंबर पे जो भी कंपाउंड है उसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। फॉर्मूला बोलो। C6H14। अब कैसे बनाएंगे इसका संरचना? कै गो सी लेना? 1 2 3 4 5 6, और सब में ऐसे खींच दो, सिंगल बॉन्ड डाल दो। सिंगल बॉन्ड किस में रहता है? देखो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ऐसा दे दिया, ठीक है, अब पूछेगा ये संतृप्त है या असंतृप्त है। ध्यान दो यहाँ कोमल, एग्जाम में जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, पूछेगा ये संतृप्त या असंतृप्त, कैसे जानेंगे? तो इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या होगा? ये संतृप्त होगा। अगर डबल बॉन्ड रहता तो असंतृप्त, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो असंतृप्त। चलो बहुत बढ़िया, सब हम पूछेंगे, ठीक है। चलो अब इसको क्या करें बोलो? डंटा कै को लगा? 1 2 3 4, ऐसे डंटा नहीं लगाना। अच्छा 3, ऐसे कै गो हो गया डंटा? 5 गो डंटा हो गया। अच्छा ज्यादा डंटा हो गया ना, चलो ठीक है, डंटा कम करना पड़ेगा, डंटा कम करना पड़ेगा। कहाँ गया डंटा? एगो सी लिखे। अब एगो डंटा इधर और एगो डंटा किधर? इधर, और फिर ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे दे दें तो सिंगल देना है। अच्छा ऐसे और ऐसे, तो ये राशि का कैसे 4 हो गए बताओ तो? 1 2 3, अच्छा इधर भी 4। चलो चलो ठीक है, समझदार है तुम। सबका 4 हो गया ना? अच्छा इधर भी बचा है। अब क्या करना है? हाइड्रोजन सब में लगाना है। ये है सांप। हाँ ठीक बोले, चटाई बम। यहाँ से जलाएंगे बीड़ी बम, ठीक है, यहाँ से ढप ढिप फुटना चालू। चलो कोई नहीं, देखो इसका नाम में थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो सकता है, इसका नाम में। अब हम बता रहे हैं कैसे, मतलब कि अनुसूत्र में। जैसे अभी अभी तक तुम लोग क्या जान रहे हो कि हेक्सेन जहां C6 होगा H14 होगा उसको क्या बोलेंगे? हेक्सेन। लेकिन ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं लिखे, अगर हम कुछ और तरीका से लिख दें तो क्या तुम लोग पहचान जाओगी? बताओ। जैसे इसको हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH2, कै गो है यार? 1 2 3 4, 1 2 3 4, CH2 CH3, बताओ इसका नाम। तो तुम लोग को इससे बकाना नहीं है। इससे कोई टेंशन नहीं, बस खाली तुम लोग को नंबर ऑफ सी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक बात तो पता चल गया ये कि हेक्स होगा ये। अब हेक्सेन होगा, हेक्सिन होगा कि हेक्साइन होगा, उसको पता करने के लिए तुमको H को काउंट करना होगा। सी कितना हो गया? C6। अगर H12 हो गया तो हेक्सिन होगा, H14 हो गया तो हेक्सेन होगा। गिनो, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 कितना होता है? 14, यानी कि H14। तो ये भी क्या होगा? हेक्सेन। अब ये फॉर्मूला को लिखे कैसे, सो देखो, ये सी कै गो H से बॉन्डेड था? 3 गो। ये वाला सी कै गो H से बॉन्डेड था? 2, तो इसके लिए CH2 हो गया। ये वाला सी तो CH2, ये वाला सी, ये वाला सी, लास्ट का सी। तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। बात आया समझ में? चलो अब नाम बताना तुम लोग। नाम
बात आ गया समझ में ना? बस सिर्फ सी को काउंट करना है, फिर चाहे स्ट्रक्चर दे, चाहे अनुसूत्र दे, चाहे इस तरह से दे, C3H8, यही ना, 3 3 6 2 8, और एक लास्ट बोलो कैसे जान गए? नंबर ऑफ सी काउंट करके। क्लियर बात? चलो ये भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं आगे, इसको लिख लो VVI, संरचना समावयन। पहले सुनो, पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद देखना। वैसे रासायनिक यौगिक जिनका अनुसूत्र तो समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे? संरचना समावयन। किसका? तो कर लेना, वो भी अब हम बनवाएं। अब इतना सिखा दिए तो खुद से, बस खाली एक डंटा में 2 इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं है उसमें। चलो तो ये इसको पहले छाप लो, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं, फिर खेल खत्म। चलो ठीक है, याद नहीं करना है, बात को समझना है। याद नहीं करना है, बात को समझना है। बात को समझोगी तो लिख दोगे एग्जाम में बिना याद किए भी। संरचना समावयन में क्या बोला जा रहा है कि वैसे रासायनिक यौगिक जिनका अनुसूत्र तो समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे? संरचना समावयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचना समावयन का चित्रण कर सकते हैं? ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में है, देख सकती हो, और ये VVI है, दोनों ही क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको एक बात बताओ, पेंटेन लास्ट का साउंड क्या आ रहा है? तो संतृप्त है कि असंतृप्त है? सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? वेरी गुड। पेंटेन मतलब C कितना? 5। तो H कितना होगा? H12 होगा। इतना बात समझ में आया? अब इसको देखो, हमेशा C5H12 भी होगा, लेकिन संरचना हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे सो देख लो। एक तो होता है स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5, कै गो कार्बन हो गया? 5 गो कार्बन हो गया। एगो यहाँ 2, एगो यहाँ 2, और बाकी तरफ का दे दो डंटा। बीड़ी बम बनाओ, चटाई बम, चटाई बम, H H H, ये भी H, और इधर भी H। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रक्चर, या फिर N पेंटेन भी बोलते हैं इसको। N पेंटेन, N माने क्या होता है? नॉर्मल। स्ट्रेट चेन, ये सीधा चेन है, स्ट्रेट चेन, सीधा चेन, ठीक है। अब यही चेन अगर गिर जाए एक जगह, जैसे 1 2 3 4, अब यहाँ पे मान लो कि हम नीचे वो C जोड़ दें, 1 2, इसमें भी C कै गो है? 1 2 3 4 5। अब इसमें भी कै गो डंडा होना चाहिए? प्रत्येक C के लिए 4 डंडा होना चाहिए। 4 हुआ। इसका कितना घट रहा है? इसका कितना घट रहा है? इसका सबका 4, इसका कितना घट रहा है? 1 2 3। अब जहां जहां डंटा दिए हैं कोना कोना में क्या लगाना है? हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझो रास्ते में आ ही रहा है। 3 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। कितने नंबर का आएगा बताओ? 3 मार्क्स का आएगा। ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन। अब कैसे पेंटेन? ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5, तो H कितना होना चाहिए? H कितना होना चाहिए? अब गिनो तो 12 गो है। 1 2 3 4, 4 गो ऊपर, 5 6 7 8 9, 9 और 3, संरचना अलग अलग हुआ या नहीं हुआ? इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख देना। आइसोपेंटेन। हाँ, कहीं पर भी लगाओ, एक कार्बन को खाली नीचे गिरा दो। अभी सही क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यही हम करेंगे, ऐसा नहीं है। ये जोड़ दिए, यहाँ लगाना, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ना, यहाँ जोड़ दो, कहीं पर भी C लगाओ।
2 कार्बन को नीचे करेंगे तो वो नियो स्ट्रक्चर हो जाता है। एक ही करना है। हाँ, आइसो में एक ही कार्बन नीचे रहेगा। बात आ गया समझ में। अब लास्ट एक और स्ट्रक्चर इससे बनेगा जो नियो स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि अगर हम सी यहाँ लिखें, सी यहाँ लिखें, सी यहाँ लिख लें, एगो सी ऊपर फेंक दें और एगो सी नीचे फेंक दें, कै गो सी हुआ? 5 गो सी हुआ ना। अब इस सी में कै गो डंटा कट रहा है? 1 2 3, 4 गो हो गया। इसी में कै गो डंटा? 1 2 3। इसी में कै गो डंटा? 1 2 3। इसी में 1 2 3। एच जोड़ देंगे तो एच कितना होना चाहिए? 12 ही होना चाहिए। एच एच गिनते जाओ। हाँ, ये क्या हो गया? देखो सब में 12 हो रहा है, लेकिन संरचना सब अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? सब में एक ही बात है, सब में C5H12 ही है। मतलब ये हुआ कि वैसा कंपाउंड, वैसा यौगिक जिनका क्या अणुसूत्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन संरचना क्या होगा? अलग अलग होगा। उसको क्या बोलेंगे? संरचना समावयन। पेंटेन के लिए कितना संरचना समावयन किया जा सकता है? तो 1 2 3। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। क्या बोला जाता है? नियो पेंटेन। क्लियर बात? एगो सी नीचे गिरेगा आइसो, एगो सी ऊपर एगो सी नीचे गिरेगा नियो। बस इसी में, और किसी में नहीं। पेंटेन के लिए ही, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बात आया समझ में? जल्दी से छाप लो। चलो, वैसे रासायनिक यौगिक जिनका संरचना सूत्र अलग अलग लेकिन अणुसूत्र समान हो, उसको क्या बोलेंगे? संरचना समावयन। याद करने का जरूरत है नहीं। जैसे नहीं समझ में आएगा तो पेंटेन वाला अपना दिमाग में ले आना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा पेंटेन का संरचना स्ट्रक्चर। और भी किसी में हो सकता है। ब्यूटेन में 2 गो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नॉर्मल और आइसो। बता देना, पहले इसको छाप लो ना। कार्बन जितना आगे बढ़ते जाएगा, पेंटेन से आगे जितना बढ़ोगी उसका स्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा। लेकिन तुम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ हेक्सेन तक रुकना। हेक्सेन से ज्यादा पूछेगा ही नहीं एग्जाम में।